नमस्कार। चलिए आज समझते हैं उस कहानी को कि हमारी दुनिया को, हमारी पृथ्वी को अपना आकार कैसे मिलता है। ये कहानी है चट्टानों के टूटने की और जमीन के बनने की, जिसमें कुदरत के दो सबसे ताकतवर औजार काम करते हैं। तो कभी ये सोचा है कि इतने बड़े बड़े विशाल पहाड़ आखिर रेत में कैसे बदल जाते हैं, या फिर धरती में इतनी गहरी गहरी घाटियां कैसे बन जाती हैं। भाई ये कोई जादू तो है नहीं, ये तो हमारी पृथ्वी पर लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया का नतीजा है। तो चलिए पृथ्वी के इस बदलते हुए चेहरे को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की सतह कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये तो लगातार शक्तिशाली कुदरती ताकतों की वजह से नया आकार ले रही है। हमारे आसपास की जो दुनिया है ना, उसे असल में सिर्फ दो औजारों से घड़ा गया है। इन औजारों को इस्तेमाल करते हैं प्रकृति के वास्तुकार, और ये दो औजार हैं अपक्षय यानी कि वेदरिंग, और अपर्दन जिसे हम इरोजन कहते हैं। तो ठीक है, पहले औजार के बारे में जानते हैं, वेदरिंग। ये किसी भी भू आकृति के बनने का सबसे पहला स्टेप है, पहला चरण। ये वो प्रोसेस है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। तो वेदरिंग या अपक्षय आखिर है क्या? ये चट्टानों, मिट्टी और खनिजों के टूटने की एक प्रक्रिया है। ये तब होता है जब ये चीजें पृथ्वी के वायुमंडल, पानी और हाँ, छोटे छोटे जीवों के सीधे संपर्क में आती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये पृथ्वी का एक बहुत भारी हथौड़ा है जो चट्टानों पर लगातार वार करके उन्हें तोड़ रहा है। और ये जो अपक्षय है, ये तीन तरह का होता है। पहला है फिजिकल वेदरिंग। इसमें चट्टानें बिना किसी केमिकल बदलाव के टूटती हैं, जैसे कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत सर्दी से। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। इसमें चट्टानों की केमिकल बनावट ही बदल जाती है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे में जंग लगना। और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि जीवित जीवों से होता है, जैसे पौधों की जड़ें चट्टानों में घुसकर दरार डाल देती हैं। चलिए, तो अब चट्टानें तो टूट चुकी हैं, अब काम पर लगता है दूसरा औजार, इरोजन। इसका काम है उन टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। तो इरोजन यानी अपर्दन वो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी या चट्टान के छोटे छोटे कणों को हवा या पानी जैसी कुदरती ताकतें अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो अगर वेदरिंग हथौड़ा था, तो इरोजन समझ लीजिए पृथ्वी का ट्रांसपोर्ट ट्रक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वेदरिंग का मतलब है टूटना, बस। ये चट्टानों को एक ही जगह पर वहीं के वहीं कमजोर करके तोड़ देता है। और इरोजन का मतलब है बहाकर ले जाना, मतलब वो जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो अभी एक नई जगह पहुंचते हैं। तो एक है हथौड़ा और दूसरा है ट्रक, बस। ये फर्क ही इन दोनों को समझने की सबसे जरूरी बात है। तो सवाल ये है कि इन औजारों का इस्तेमाल करता कौन है? तो चलिए मिलते हैं पृथ्वी के वास्तुकारों से। इन्हें एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन भी कहा जाता है। यही वो ताकतें हैं जो वेदरिंग और इरोजन का इस्तेमाल करके हमारी धरती को आकार देती हैं। हमारा पहला वास्तुकार है नदी। नदियां अपनी जबरदस्त ताकत से वी आकार की घाटियां बनाती हैं, बड़े बड़े शानदार झरने बनाती हैं, और अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं उसे जमा करके डेल्टा जैसी उपजाऊ जमीन भी बना देती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला वास्तुकार हैं समुद्री लहरें और धाराएं। ये लगातार बिना रुके तटों से टकराकर उन्हें आकार देती हैं, ऊंची ऊंची समुद्री चट्टानें बनाती हैं और रेत जमा कर करके खूबसूरत समुद्र तटों का निर्माण करती हैं। भारत की जो इतनी विशाल तटरेखा है, वो इन्हीं की कारीगरी का नतीजा है। हमारा तीसरा वास्तुकार है हवा। खास तौर पर रेगिस्तानी इलाकों में हवा एक बहुत शक्तिशाली मूर्तिकार की तरह काम करती है। ये चट्टानों को तराशती है, रेत के बड़े बड़े टीले बना देती है और उपजाऊ मिट्टी को उड़ाकर बहुत दूर दूर तक ले जाती है। अपना थार मरुस्थल इसका जीता जागता उदाहरण है। अब बात करते हैं ग्लेशियर यानी हिमनद की। ये असल में बर्फ की विशाल, बहुत धीरे धीरे बहने वाली नदियां हैं। ये पहाड़ों के बीच में चौड़ी यू आकार की घाटियां बना देती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती हैं और अपने पीछे झीलें और टीले छोड़ जाती हैं। और हमारा आखिरी वास्तुकार, वो छिपा हुआ है जमीन के नीचे का पानी, यानी अंडरग्राउंड वाटर। ये पानी जमीन के नीचे चट्टानों को धीरे धीरे घोलकर बड़ी अद्भुत गुफाएं बनाता है। और इन्हीं गुफाओं में छत से लटकने वाले स्टैलेक्टाइट्स और जमीन से ऊपर उठने वाले स्टैलेग्माइट्स बनते हैं।
तो अब तक हमने औजारों के बारे में जान लिया और वास्तुकारों से भी मिल लिए। आइए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं और असल में जमीन का निर्माण होता कैसे है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले वेदरिंग, यानी अपक्षय से एक बड़ी चट्टान बारिश और तापमान की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर दूसरा स्टेप इरोजन, यानी अपर्दन। इसमें एक नदी उन टुकड़ों को उठाती है और अपने साथ बहाकर आगे ले जाती है। और अंत में डिपोजिशन, मतलब निक्षेपण। जब नदी की रफ्तार धीमी होती है तो वो उन टुकड़ों को वहीं जमा कर देती है, जिससे डेल्टा जैसी नई जमीन बन जाती है। तो हमने पृथ्वी के औजारों और वास्तुकारों की पूरी कहानी समझ ली है। अब जो कुछ हमने सीखा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये हिस्सा किसी भी भूगोल के विद्यार्थी के लिए काफी मददगार हो सकता है। चलिए, इन जरूरी शब्दों को अपनी कहानी से फिर से जोड़ते हैं। सबसे पहले वेदरिंग, यानी प्रकृति का हथौड़ा जो चट्टानों को अपनी ही जगह पर तोड़ता है। फिर आता है इरोजन, हमारा ट्रांसपोर्ट ट्रक, जो उस टूटे हुए मलबे को वहां से हटाकर ले जाता है। इन औजारों को इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? हमारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, नदी, हवा, ये सब वास्तुकार। और आखिर में डेपोजिशन, यानी जब वो ट्रक अपना सारा सामान एक नई जगह पर उतार देता है। तो अब इन प्रक्रियाओं को जब हम पूरी तरह समझ लेते हैं ना, तो कई सवालों के जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। जैसे कि वेदरिंग और इरोजन में असल फर्क क्या है, या फिर ग्लेशियर जैसी विशाल ताकतें पूरे के पूरे लैंडस्केप को कैसे तराश सकती हैं। ये ज्ञान सिर्फ किताबी बातें याद रखना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखना है। तो अब अगली बार जब कोई रेतीला समुद्र तट या कोई शानदार घाटी दिखाई दे, तो उसमें छिपी निर्माण की कौन सी कहानी नजर आएगी? अब ये पता है कि हर पत्थर, हर टीले और हर घाटी के पीछे लाखों सालों की मेहनत और प्रकृति के इन महान वास्तुकारों की एक कहानी छिपी है।